नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। कोई नया हुनर सीखना, वो भी बहुत तेजी से, या कोई मुश्किल विषय गहराई से समझना। हाँ, और वो भी बिना किसी फॉर्मल क्लासरूम या डिग्री के। बिल्कुल। स्कॉट एच यंग की एक किताब है अल्ट्रा लर्निंग। आज हम उसी के तरीकों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। तेजी से और असरदार तरीके से खुद को सिखाने की एक रणनीति है ना। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, स्कॉट यंग ने खुद इसका इस्तेमाल किया। MIT का 4 साल का कंप्यूटर साइंस कोर्स, सोचिए। सिर्फ 1 साल में। 1 साल में, और वो भी बिना MIT गए, घर बैठे। जी हाँ, घर बैठे। ये सुनने में शायद थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यही अल्ट्रा लर्निंग की ताकत है। ये असल में सीखने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने जैसा है। तो ये सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना या रट्टा मारना नहीं है। इसके पीछे कोई सिस्टम होगा, कोई खास तरीका। हाँ, बिल्कुल। यंग ने इसके 9 सिद्धांत बताए हैं, 9 प्रिंसिपल्स जो इसे इतना कारगर बनाते हैं। 9 सिद्धांत। अच्छा, तो पहला क्या है? पहला और शायद सबसे जरूरी है मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग, ये क्या होता है? मेटा लर्निंग मतलब सीखना कि कैसे सीखें। कोई भी चीज सीखने से पहले ये समझना कि अच्छा, इसमें महारत हासिल करने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है, कौन से तरीके सबसे अच्छे रहेंगे, रास्ता कैसा दिखेगा। एक तरह से सीखने का नक्शा बनाना। अच्छा, सीधे कूदने से पहले ये देख लेना कि पानी कितना गहरा है और तैरना कैसे है। हाँ। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है फोकस। फोकस यानी ध्यान लगाना। हाँ, गहरी एकाग्रता। आजकल हम सबका ध्यान कितनी आसानी से भटक जाता है ना। फोन है, सोशल मीडिया है। हाँ, बिल्कुल। अल्ट्रा लर्निंग कहता है कि बिना भटके पूरी तरह डूबकर सीखना जरूरी है। और तीसरा है डायरेक्टनेस। मतलब जो सीखना है उसे सीधे तौर पर करना। सिद्धांत पढ़ने से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपको स्पेनिश सीखनी है। हाँ। तो सिर्फ ग्रामर की किताब पढ़ने के बजाय पहले दिन से ही बोलने की कोशिश करना, चाहे गलत ही बोलें। अच्छा। थ्योरी से ज्यादा एक्शन। हाँ। थ्योरी अपनी जगह जरूरी है। हाँ। पर असली लर्निंग तो मैदान में उतरने से ही होती है। लेकिन क्या ये डायरेक्टनेस हर चीज पर लागू होती है? जैसे कोई बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, मान लीजिए क्वांटम फिजिक्स, उसमें सीधे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अच्छा सवाल है। हाँ। देखिए, डायरेक्टनेस का मतलब थ्योरी को पूरी तरह नकारना नहीं है। हाँ। इसका मतलब है सीखने को असली दुनिया के काम से जोड़ना। हाँ। क्वांटम फिजिक्स में भी हाँ। आप शायद लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट ना कर सके शुरुआत में। हाँ। पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। है ना। सिमुलेशन चला सकते हैं। हाँ। या उस ज्ञान को इस्तेमाल करने वाले रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। हाँ। मकसद है पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना। समझ गई। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे इस्तेमाल करना सीखना। बिल्कुल। और बाकी सिद्धांत भी इसी एक्टिव लर्निंग को और मजबूत करते हैं। जैसे ड्रिल का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करके बार बार अभ्यास करना। जो चीज मुश्किल लग रही है उसी को रगड़ना। हाँ। फिर है रिट्रीवल। ये बहुत दिलचस्प है। रिट्रीवल यानी जानकारी को सिर्फ दोबारा पढ़ने या सुनने के बजाय उसे अपने दिमाग से याद करने की कोशिश करना। बिना देखे याद करना, जैसे खुद का टेस्ट लेना। हाँ, बिल्कुल। जैसे फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करना है या पढ़े हुए चैप्टर को बिना देखे समराइज करने की कोशिश करना। ये रटने से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये दिमाग को वो जानकारी ढूंढकर निकालने पर मजबूर करता है। इससे वो याददाश्त में ज्यादा पक्की होती है। ये तो स्कूल के पढ़ने के तरीके से बिल्कुल अलग है। वहाँ तो हम नोट्स बार बार पढ़ते रहते थे। हाँ, और अक्सर भूल जाते थे। इसी से जुड़ा है छठा सिद्धांत, फीडबैक यानी आलोचना। वो सुनना तो किसी को पसंद नहीं आता, पर अल्ट्रा लर्निंग करी ये जरूरी है। देखिए, फीडबैक का मतलब सिर्फ कमी निकालना नहीं है। अच्छा फीडबैक बताता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसे सुधारा कैसे जा सकता है। अल्ट्रा लर्नर आलोचना से डरते नहीं, उसे सीखने का एक टूल मानते हैं। सही। फीडबैक मिलना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर आता है रिटेंशन, यानी सीखी हुई चीजों को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। भूलना तो स्वाभाविक है, पर इसे कम किया जा सकता है। कैसे? एक तरीका है स्पेस रेपिटेशन। मतलब जानकारी को बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना। जैसे आज कुछ सीखा तो उसे कल दोहराया, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। इससे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। स्पेस रेपिटेशन? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। अच्छा, और 8वां है इंट्यूशन। ये सिर्फ जानकारी रटना नहीं, बल्कि विषय की गहरी समझ बनाना है। अंदर से महसूस करना कि चीजें कैसे काम करती हैं। ये अनुभव और गहरी सोच से आता है। सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और कैसे समझना। एक्सपेरिमेंटेशन,
यानी सीखने के नए नए तरीके आजमाना। जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है जरूरी नहीं आपके लिए भी करे। तो अलग अलग तकनीकें, रिसोर्स, स्टाइल ट्राई करना और देखना कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। वाह, तो ये 9 सिद्धांत है: मेटा लर्निंग, फोकस, डायरेक्टनेस, ड्रिल, रिट्रीवल, फीडबैक, रिटेंशन, इंट्यूशन और एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ, ये सब मिलकर अल्ट्रा लर्निंग का फ्रेमवर्क बनाते हैं। और स्कॉट यंग ने इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके वो MIT वाला कोर्स किया, 1 साल में 4 भाषाएं सीखी, पोर्ट्रेट ड्राइंग में महारत हासिल की। ये सब सुनने में बहुत सशक्त लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं या कोई पैशन पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तरीका दिखाता है कि सीखने की क्षमता हम सब में है, बस सही रणनीति और लगन चाहिए। ये किसी डिग्री या इंस्टीट्यूट का मोहताज नहीं है, ये अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर एक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम अल्ट्रा लर्निंग का सार निकालें तो वो यही है कि सीखने की कमान खुद संभालो, एक क्लियर प्लान बनाओ, पूरा ध्यान लगाओ और सीधे काम पर लग जाओ। हाँ, और गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो, फीडबैक लो, एक्सपेरिमेंट करो। सबसे अच्छी शिक्षा वो नहीं जो इंतजार करने पर मिलती है, बल्कि वो है जिसे आप खुद हासिल करते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सीखने की क्षमता का कितना कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो क्षमता हम सब में है, बस उसे सही दिशा देने की और पहला कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए कि अगर आज ही इन अल्ट्रा लर्निंग सिद्धांतों को आजमाना चाहें तो वो कौन सा एक छोटा सा हुनर या ज्ञान का क्षेत्र हो सकता है जिस पर तुरंत काम